शताब्दी नगर में सेक्टर 2 में बने अमन एन्क्लेव में रह रहे लोगों ने केडीए पर सोसाइटी के रखरखाव की सुध न लेने पर आपत्ति जताई है। कानपुर विकास प्राधिकरण के अमन एन्क्लेव ए ब्लॉक शताब्दी नगर सेक्टर 2 के लोगों का कहना है कि ए ब्लॉक में किसी भी तरह का मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। सोसाइटी के सदस्य व जनता के मुताबिक न ही यहाँ रोजाना साफ सफाई होती है और न लिफ्ट चलती है, उसमें पानी भी भर जाता है। ऊपरी फ्लोर और निचले फ्लोर के फ्लैट मालिकों को लिफ्ट खराब होने के चलते उन्हें सीढ़ियों से नीचे आना जाना पड़ता है। एक परिवार को ऊपरी फ्लोर पर बने फ्लैट को छोड़कर नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहना पड़ रहा है। वहीं कुछ लोग यहाँ के बीमार बुजुर्ग हैं जिन्हें चिकित्सक उपचार के लिए ऊपर नीचे लाने में काफी परेशानी होती है। ब्लॉक की चंद दीवारों पर पेंट भी खराब हो गया है जिसकी मरम्मत नहीं हुई है। कई बार सोसाइटी बोर्ड के पदाधिकारियों ने संबंधित केडीए अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हुई। इस समस्या के लिए सोसाइटी की बैठक हुई। इस दौरान लोगों ने सोसाइटी बोर्ड के सदस्यों लोगों को इस अनदेखी का जिम्मेदार बताया। बैठक में फैसला लिया गया कि अगर जल्द से जल्द समाधान नहीं किया तो सभी लोग बड़े स्तर पर केडीए के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश के मुखिया सीएम तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बैठक में नीरज गुप्ता अध्यक्ष, राम गोपाल राठौर उपाध्यक्ष, राज किशोर चक सचिव, अंशु अग्रवाल कोषाध्यक्ष, दिनेश सैनी व सभी सोसाइटी के सदस्य मौजूद रहे। भदौरिया, मैं सोशल प्रभारी यहाँ का नियुक्त किया गया हूँ बोर्ड की तरफ से। चुनाव जीत के मैं भी आया हूँ, सदस्य हूँ बोर्ड का। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक बिल्डिंग बनाई गई थी ए ब्लॉक, और वहाँ दिखाया गया यहाँ सुविधाएं हैं, लिफ्ट भी चल रही है, ये सुविधाएं दी रही है, ये है। लेकिन उसके बाद सी ब्लॉक डी ब्लॉक सब तैयार हो गया, मगर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ का हुआ और वहाँ बेचे जा रहे हैं प्लाट। तो केडीए जिम्मेदार, इसका केडीए इसका जिम्मेदार है सीधा सीधा। यहाँ पर सुविधा दीजिए मुझे, उसके बाद आगे बढ़िए। जवाब हम तय कर रहे हो, आप अच्छा करिए। भैया हम यहाँ पे कार्य पूरा करवा रहे हैं, लेकिन हमारे बोर्ड से ही कुछ मेंबर और वो तमाम तरीके की आपत्तियां दर्ज करते हैं उसपे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती तो केडीए की है, जो केडीए हमको यहाँ की सुविधाएं नहीं दे रहा। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो हुआ है, वो रजिस्ट्रेशन के बाद उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। कुछ हमारी आपसी मतभेद यहाँ की जो है वो एक अलग की बात है, ये तो वो हम अलग से इंटरव्यू उसका दे सकते हैं। उसका कोई संज्ञान आएगा तो हम अलग से उनके जो भी यहाँ पे हुआ है उसकी चीजें हम उनको दे सकते हैं। वो हमारा अंदरूनी मामला है कुछ। क्या है ये पूरा पटना जिस पे आज ये भैया ये अमन एन्क्लेव सोसाइटी है। इस अमन एन्क्लेव सोसाइटी में मुझे कोषाध्यक्ष के पद के लिए चुना गया है और हम लोगों के 10 सदस्य हैं। उसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी पद बनाए गए हैं और कुछ सदस्य भी बनाए गए हैं 10 लोगों में। इनको निवासियों ने चुनकर भेजा है। इसमें वोटिंग हुई थी, वोटिंग में हम लोग जीते थे, निवासियों ने भरोसा दिया था, जिसकी वजह से हम लोग बनाए गए हैं। अब हम 10 सदस्यों में से हम लोग अपना अपना कार्यभार दिया गया। कोई सचिव का कार्य कर रहा है, कोई कोषाध्यक्ष का कार्य कर रहा है, कोई अध्यक्ष का कार्य कर रहा है। हम सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, मगर हमारे सदस्यों में से एक सदस्य जो है जितेंद्र कुमार पांडे, वो बार बार हमको ये बोल रहा है कि आप कोष का कार्य कर रहे हैं तो आपको मैं 2021 से जो कोष का कार्य करने का नाम लिखा गया है, मैं उससे आपको पत्राचार करूंगा, कोर्ट में लेकर जाऊंगा। जबकि मुझे कोषाध्यक्ष यहाँ पे 1 नवंबर 2025 से बनाया गया है। इसके पहले भी यहाँ पे सोसाइटी 6 साल से RWA रजिस्टर्ड है, बट कार्य नहीं कर पा रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ विवाद उत्पन्न हो जाता है। अब वो विवाद जो है निवासियों की तरफ से नहीं है, वो एक सदस्य जबरदस्त आपका विरोध कर रहा है हर चीज। मेरा नाम नीरज गुप्ता है। यहाँ मैं पर्सनल वर्तमान बोर्ड में उपाध्यक्ष के पद पे तैनात हूँ। क्या मामला है यहाँ पे? किस विषय में? मामले तो बहुत है यहाँ पे। जो कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ खराब है, इसको लेके क्या केडीए आपने शिकायत की है? एक्चुअल में संस्था अपनी 3 साल से रजिस्टर्ड नहीं हो पाई है। संस्था मतलब नाम नहीं चढ़ पाए। रजिस्टर्ड संस्था तो हमारी 5 साल पहले हो चुकी है, RWA बना हुआ है, लेकिन 3 साल से पिछले यहाँ पे नाम नहीं चढ़ पाए हैं। और उसका रीजन अलग अलग है। कभी किसी बोर्ड सदस्य का विवाद हो जाता है, कभी आपस में विवाद हो जाता है, तो कोई एक एप्लीकेशन लिख देता है जाके। उसके बाद 2 साल पहले एक विवाद हुआ था जिसमें एक गौरव तिरखा जी और जितेंद्र पांडे जी ने एप्लीकेशन दी थी, SDM के यहाँ भी दी थी और चिट फंड सोसाइटी में भी दी थी कि ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, तो नाम ना चढ़ पाए। जो वर्तमान बोर्ड उस समय था, हालांकि उसमें मैं तब भी उपाध्यक्ष था, तो उस पे चलता रहा मामला, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। फिर
हम ही सोसाइटी के कुछ लोगों ने, संभ्रांत लोगों ने ये तय किया कि नहीं भाई इस मामले में निस्तारण करना चाहिए, अदरवाइज फिर चुनाव नहीं हो पाएगा, एक दिन रजिस्ट्रेशन अपना बेकार हो जाएगा। तो फिर सभी लोग मिलके एसडीएम के यहाँ गए, निस्तारण किया, तो एसडीएम साहब ने एनओसी दे दी कि आप लोग दोबारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराए उसके जो मेंटेनेंस का जो आप लोग सब मिलके देते हैं उसका खर्च कहा जाता है। जो सोसाइटी से हम मेंटेनेंस शुल्क लेते हैं उसका हम स्वीपर को और गार्ड को देते हैं पैसा। पहले हम इस समय हमारी वर्तमान में हमारी सोसाइटी में 400 रुपए हम लोग मेंटेनेंस शुल्क पर निवासी पर फ्लैट लेते हैं। और हमारा नाम सुदेश चतुर्वेदी है, हम अमन एन्क्लेव के निवासी हैं और हम यहाँ 17 से रह रहे हैं, ठीक है। और हमारे हस्बैंड चल नहीं पाते हैं, सेकंड फ्लोर पे हमारा मकान है। वो क्या समस्याएं हैं? समस्या